Hello friends, welcome you all again on this channel. This is Nabha Voice and here again we are in the figure series completion chapter for getting admission into the 6th standard in Navodaya Vidyalaya. So let's go to the examples, problems to this kind of questions. Chapter 4 figure series completion, question 30. Figure series question figures are there. Look at this question figure here. फर्स्ट क्वेश्चन फिगर, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ पे एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल. सेकंड में देखिए एक प्लस का साइन बढ़ गया. थर्ड में देखिए दो प्लस और एक दो का बढ़ गया, मतलब इधर ये कैसा बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज बढ़ रहा है 90 डिग्री. ठीक है, ये हर एक कॉर्नर में. तो फोर्थ फिगर में 3 हो जाएंगे ऐसे 1 2 3 1 2 3. ये वाला गलत है डी और ये वाला गलत है बी और सी. देखते हैं हमें. और एक सेकंड में एक लाइन बढ़ी है और वो भी ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ रही है. तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ी तो फोर्थ फिगर में ऐसी एक लाइन बढ़ेगी. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी. 31 देखिए, क्वेश्चन फिगर 31. इसमें देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो बबल जैसे, मतलब दो हमारी जो आंखें होती है उसकी जैसे जो सर्कल है, एक से एक के अंदर एक घुसे हुए, उसके अंदर एक डार्क शेड है सर्कल. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिगर देखिए, उसके बाद एक सर्कल है, उसके बाहर एक सर्कल है, सर्कल के बाहर अंदर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक मतलब कुछ फिगर है, डिजाइन दिया हुआ है. और थर्ड में देखिए सेम वो रिपीट हुआ है, सिर्फ उसका जो चेंज है, मतलब बाहर वाला अंदर वाला जो है वो ऊपर आ गया है और ऊपर वाला अंदर चला गया, नीचे चला गया. ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा और ये जो नीचे वाला है मतलब यहाँ पे इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा. तो ये है ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 32. क्वेश्चन फिगर्स देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर में सेकंड फिगर में जो बदल रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज. एरो देखिए, एरो का डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में बदल रहा है. ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे इधर की साइड में ऑप्शन डी. 33 क्वेश्चन फिगर, यहाँ पे देखिए ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिगर सेकंड क्वेश्चन फिगर में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 90 डिग्री. थर्ड में भी देखिए वो भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री. तो फोर्थ में क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से वो आएगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री. ऑप्शन होगा बी आपका. ठीक है, क्योंकि सी में गलत दिखाया, एरो दो एरो दिखाया. नाउ 34 क्वेश्चन फिगर्स 34. क्वेश्चन फिगर्स 34 देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो लाइनें हैं. सेकंड में देखिए दो लाइनें तो है, उसके साथ एक लाइन और इंक्रीज हुई. थर्ड में देखिए दो लाइनें और जो उसके साथ इंक्रीज हुई है उसके साथ और एक लाइन इंक्रीज हुई है. तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम हो जाएगी, उसके साथ साथ एक फोर्थ फिफ्थ लाइन क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगा. तो इसलिए दिस लाइन्स आर इंक्रीजिंग, जो ये छोटी छोटी लाइन है वो इंक्रीज हो रही है. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 35 में देखिए क्वेश्चन फिगर 35. ये क्वेश्चन फिगर 35, यहाँ पे ऊपर वाली एक जो पैरेलल लाइन है, ये जो कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हर एक फिगर में बढ़ रही है. फर्स्ट एक यहाँ पे 1 लाइन है, 2 लाइन है, थर्ड में 3 लाइन है. तो फोर्थ में क्या आ जाएगी, 4 लाइन. और जो नीचे की जो डिजाइन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर. इस प्रकार से आपको देखना है. सम सिंबल्स और साइंस आर इंक्रीजिंग इन सम क्वेश्चन फिगर एंड और सम सिंबल्स और साइंस आर डिक्रीजिंग इन सम क्वेश्चन फिगर्स. ठीक है, 36 देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल का भी रोटेशन देखते हैं. यहाँ पे सेकंड में थर्ड में ये क्लॉकवाइज जा रहा है. देखिए सेकंड में क्लॉकवाइज गया, इस थर्ड में क्लॉकवाइज गया, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लॉकवाइज. तो ऐसा सिर्फ आपको यहाँ पे मिलता है. और ये जो बीच में जो लाइन है फर्स्ट में एक ही है, फिर बाद में एक और लाइन गिरी जिसका क्रॉस प्लस का साइन बना, फिर और एक लाइन बनी जिससे कि एक थोड़ा सा अलग डिजाइन बना. तो फिर इसमें और एक ऐड हो जाएगी लाइन. तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ए आपका ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन नंबर 37 जो कि
2019 में आपको पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस और ये जो क्रॉस का साइन है इसका रोटेशन हो रहा है। सेकंड में देखिए और थर्ड में भी देखिए, उस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन फिगर आ जाएगी। आपको आंसर फिगर में से चूज करना है। जो प्लस का साइन है वो इधर आया, मतलब क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसका यहाँ पे गया मतलब ये भी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपको देखना है प्लस साइन इस डायरेक्शन में कौन से आंसर फिगर्स में है। यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये तो ऐसे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस का देखिए, माइनस भी क्या हो रहा है 90 डिग्री, मतलब माइनस भी रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, माइनस इधर है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सी में जैसे दिखाया है तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी में आपको यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिया है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हर एक लाइन, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के इस लाइन में इस साइड के ऊपर 4 लाइन्स है, छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे 3 लाइन्स है, मतलब लाइन्स आर डिक्रीजिंग। here second 2 lines, so here will be 1 line, so here only option D is the correct option, जहाँ पे कि इस साइड में एक लाइन दी है। तो और अंदर की जो सर्कल है वो इंक्रीज हो रही है, 1 सर्कल 2 सर्कल, इस तरीके से कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 सर्कल, देन 1 2 3 4 सर्कल। नाउ 39 क्वेश्चन फिगर्स 39। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए। सेकंड क्वेश्चन फिगर में इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज हुआ, फिर से 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और ये जो लाइन है इसमें एक और लाइन इसके बीच, इसके मिडल में क्रॉस हो रही है, इसमें 2 लाइनें क्रॉस हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ में क्या आ जाएगी, 3 लाइनें पैरेलल टू ईच अदर, जो कि इसके मिडल में क्रॉस होती हुई दिखेगी। तो ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता डी, इसलिए ना यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आना चाहिए। यहाँ पे 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकंड थर्ड में 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, ये वाला जो एरो का एक भाग है छोटा सा, तो ये ऐसा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी के आप देख सकते हो उसके हिसाब से। क्वेश्चन फिगर 40 देखिए, यहाँ पे इसका रोटेशन भी देख लेते हैं। ये जो है ये सर्कल, मतलब ये स्क्वायर नुमा और ये सर्कल नुमा जो डिजाइन है, ये पैटर्न है या स्ट्रक्चर है, इसको ये भी रोटेट हो रहा है। देखिए इसके साथ साथ अगर इसको हम करेंगे या करेंगे देखेंगे तो ये देखिए कैसे रोटेट हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है सेकंड में, ठीक है, सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर थर्ड में भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशन, कौन सी डिग्री में, 90 डिग्री में हो रहा है। फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आने वाला है, 90 डिग्री रोटेट होने वाला है। यहाँ पे सर्कल स्क्वायर गलत डायरेक्शन में दिखाए, यहाँ पे नहीं दिखाए उस डायरेक्शन में। बी और ए देखते हैं कि इस वाले साइड में है, इस वाले साइड में है कि इस वाले साइड में है। देखते हैं यहाँ पे ये जो है, तो आपका आंसर जो है ए करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका जो साइड है वो कौन से साइड में है, तो ए में सही दिशा में दिखाया है, मतलब इस लाइन के इस साइड में नहीं, ना कि लाइन के इस साइड में है, तो इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 देखिए, 41 क्वेश्चन फिगर, ये जो है इस ट्राइंगल के अंदर ये जो क्रॉस का साइन है ये बढ़ रहा है हर एक। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 क्रॉस आ जाएगी, डी एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही। और ये जो है लाइन इस ट्राइंगल के इस साइड पे वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 2 लाइन 3 लाइन, तो यहाँ पे इस साइड में 4 लाइन आ जाएगी। ये यहाँ पे सी पे 3 है, इसलिए ये एलिमिनेट। ए में गलत साइड पे दिखाया ट्राइंगल पे, इसलिए ये एलिमिनेट, और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 42 क्वेश्चन फिगर्स 42। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो ये जो दिखाया है, ये साइड वाला ये जो डिजाइन दिखाया है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है वो भी रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री में, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सेकंड, देखिए थर्ड, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल जो इस 6 साइड जो ये है, तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 43 क्वेश्चन 43 फिगर देख लीजिए। यहाँ पे
ये छोटे से डिजाइन के ऊपर हमें या फिगर के अंदर हमें फिगर जो है उसके अंदर उसके ऊपर हमें क्या करना है, फोकस करना है। और फोकस करने के बाद देखते हैं तो इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और कितनी डिग्री में हो रहा है, ये भी हमें समझ में आएगा। यहाँ पे हम इस छोटे से पार्ट के ऊपर हम ध्यान फोकस करेंगे हमारा। तो ये देखिए गोल जो है सेकंड, इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है आया यहाँ पे। थर्ड में 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे। फोर्थ में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डी और बी में दिखाया है, ए और सी ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। बी और डी के ऊपर बाकी के जो है बीच में क्रॉस है। तो इसका देख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल और बीच में जोड़ने वाली रेखा है ई, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये भी 90 डिग्री इधर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया, बी में है और डी में है। लेकिन डी में देखिए ये जो ट्रायंगल दिखाया है ये गलत दिखाया है। इसका जो ये एंगल है या जो ये कॉर्नर है ये उल्टे दिशा से दिखाया है, इसलिए डी रॉन्ग है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के ऊपर के छुड़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिगर 53 है, जो कि फर्स्ट फिगर में बैट दिखाया है, सेकंड फिगर में बैट के साथ स्टम्प्स है, थर्ड में बैट स्टम्प्स के साथ बॉल दिखाया है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ मटेरियल्स है, क्रिकेट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है विच आर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सो हियर some cricket related material, B is the correct answer figure which is used in cricket. So here bat, stumps, ball with pads, so B is the correct answer. So इस तरीके से देखिए बाकी ये जो क्वेश्चंस, जैसे कि ये 2020 में भी आया था ये सवाल। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के साथ सेकंड क्वेश्चन फिगर में एक क्रॉस बढ़ गया, थर्ड में सर्कल क्रॉस के साथ और एक सर्कल बढ़ गया, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, सर्कल क्रॉस और एक सर्कल और एक क्रॉस, मतलब ये तीनों भी आ जाएंगे और क्रॉस एक और आ जाएगा। तो इसके साथ सी है जो इसका करेक्ट क्या है, सीक्वेंस वाइज है, तो इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से बाकी के भी क्वेश्चंस है जिसके आप आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे कि ये 2020 जैसे कि ये 2021 में पूछा गया सवाल है। एक एरो दिखाया है, एक एरो दिखाया है सेकंड में, थर्ड में भी एक एरो, ठीक है, और सेकंड में एक मतलब एक लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन है वर्टिकल लाइन, उसके एंड में डाउन साइड में एंड में एक गोले जैसा डार्क शेडेड सर्कल है। थर्ड में उसके साथ सेम है लेकिन एक एरो बढ़ गया है। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये तीनों रहेंगी। ऊपर नीचे क्या बनेगा, एक नीचे क्या बनेगा, ये ऊपर क्या बनेगा, एक ये ऐसा वर्टिकल लाइन बनेगी, ऊपर एक डॉट शेडेड मीन्स डार्क शेडेड क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आपको छुड़ाना होता है और इस प्रकार से आप क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर जो क्वेश्चन फिगर है वो क्वेश्चन फिगर कंप्लीशन के ऊपर फिगर सीरीज कंप्लीशन के ऊपर जो एग्जांपल्स आते हैं उसको आप छुड़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए आप जो ट्रिक डाउन मेथड है या जो एलिमिनेशन मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं। फिगर्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिंबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लाइंस देखना है किस डिग्री में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। और इस प्रकार से आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करिए। आपको दिल से मनपूर्वक हार्दिक सदिच्छा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आने वाले चैप्टर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।